वेरी गुड इवनिंग सर। इवनिंग। तो आपके साथ नेशनल रिकॉर्ड हासिल करने वाले एक नन्हे से कलाकार साथ में है, राइट? ग्रेट। जहां तक कि मैंने सागर सर सुना है इसके बारे में, आप एक पेरेंटिंग एंड होलिस्टिक हेल्थ कोच हैं, राइट? जी। जी। तो अभी आप जिस तरीके से बच्चे की ग्रूमिंग कर रहे हैं, राइट, जैसे उसने नेशनल रिकॉर्ड 2 बार हासिल किए हुए हैं, तो उसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी की होगी, उसको किस तरीके से ग्रूम किया होगा? पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप किस तरीके से ग्रूम करना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को एक गूगल गुरु की तरह बनाना चाहते हैं, जो कि आपका मिशन है। तो मैं जानना चाहूंगी आप कैसे उसको ग्रूम कर रहे हैं ताकि वो उसने जी, नेशनल रिकॉर्ड इस इतनी छोटी सी उम्र में हासिल किया है। ये सबसे पहले मैं हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मेडिटेशन करते हैं। पिछले कई सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम दोनों ने एक बहुत ही प्लानिंग के साथ, जब जिसे कहते हैं कि बेबी प्लान किया है। हम लोग साइंस और अध्यात्म दोनों चीजों को समझते हैं। तो साइंस के अनुसार 3 महीने से 6 महीने के बीच, खासकर, वैसे तो पूरे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, 3 से 6 महीने के बीच बच्चे के फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं, उसी वक्त उसका ब्रेन डेवलप होता है। राइट, राइट। ये साइंस साइंटिफिक तरीके से है। तो उस वक्त वो जो पीरियड होता है, उस वक्त एक माँ क्या खाती है, क्या देखती है, क्या सुनती है, उसका इम्पैक्ट उसके बच्चे पे पड़ता है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, अगर हम अध्यात्म के तौर पे देखें तो 3 से 6 महीने के बीच में ही कोई आत्मा प्रवेश करती है, क्योंकि बॉडी के अंदर सिर्फ एक बॉडी तैयार होती है, आत्मा तैयार नहीं होती है, क्योंकि वो तो अजर अमर अविनाशी है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है। तो राइट। वो कोई दूसरी जगह से कोई आत्मा आती है। ठीक है। तो वो एक पीरियड होता है कि जब आत्मा का प्रवेश होना होता है। तो इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए हम लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग करने से पहले काफी चीजों को, अभी मैं कम टाइम है हमारे पास, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। या इसके ऊपर श्योर। हमने एक पूरा कोर्स डिजाइन किया है, फिटिस पेरेंटिंग के ऊपर। तो ओके। बेबी प्लानिंग करने से पहले हस्बैंड और वाइफ के बीच किन चीजों की क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके बाद जाके हम बेबी प्लान करें, क्योंकि हम एक नई जीवन का निर्माण कर रहे हैं। राइट, तो राइट। जैसे हर चीज के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हमारा अगर मकान बनना है तो वो कैसा होना चाहिए। तो बेबी प्लानिंग करने से पहले मैं कहता हूँ कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक जो बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो राइट, हमने राइट। प्रॉपर प्लानिंग की। उसके बाद प्रेगनेंसी के तीनों सेमेस्टर में, ट्राइमेस्टर में, सॉरी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किस तरह से मेडिटेशन करना है, ताकि जो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर पल रहा है, बड़ा हो रहा है, जिसके बॉडी के पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वो पार्ट्स प्रॉपरली डेवलप हो। इसी तरह की उसके अंदर बाहर आकर के इस संसार में आके बॉडी के अंदर कोई कमी ना रहे, उसके लिए हमने मेडिटेशन किया। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जब बेबी का ब्रेन डेवलप होता है, उस वक्त हमने मेडिटेशन किया कि जो ब्रेन है बच्चे का, वो प्रॉपरली डेवलप हो, उसके अंदर एक एक्टिव ब्रेन हो, और उसके अंदर एक अच्छी समझ हो। इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस किया। और साथ ही साथ जब दूसरी तरफ जो आत्मा का, जिसे हम कहते हैं कि आत्मा की प्रवेशता होती है, उसके लिए भी हमने प्रॉपर, जिसे कहते हैं मेडिटेशन करके, एक तरह से एक आवाहन किया। जैसे पहले देवी देवता यज्ञ करते थे, तो जब उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो किसी देवता का आवाहन करते थे। उस हम्म। तरह से हमने आवाहन किया है कि हमें एक ऐसी आत्मा आए जिसके जो संस्कार है वो पहले से अच्छे हो। तो इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस की। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में कि बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चा और जच्चा दोनों, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस किया। तो नॉर्मली हमने देखा कि बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हुई, और पैदा होते ही काफी चीजें थी जो सक्षम में बचपन से अलग थी। जैसे वो 8-10 दिन दिन का ही था, फिर अभी तक बहुत, मतलब कि हमें याद भी नहीं है, बहुत रेयरली उसने कभी बिस्तर गिल्ला किया होगा, अपने में पॉटी की होगी। तो वो कुछ बचपन से कुछ अलग था। वो साफ सफाई का जो ध्यान है वो बचपन से ही रखता है। दैट्स ग्रेट, और ग्रेट। दूसरा, उसकी जो जब वो 4-5 महीने का हुआ, तो 4 महीने का था तब वो, उसका मेरे पास एक छोटी सी क्लिप है। तो बुक्स की तरफ वो ऐसे खींचे चले आ रहा था और बुक्स फाड़ना शुरू किया उसने। तो फिर 5 महीने का जब वो हुआ तो मुझसे बिठाते थे, और बिठा के उसके हाथ में बुक्स देते थे। तो उसने ओके। तब से लेकर आज तक एक भी बुक नहीं फाड़ी अंदर। अच्छा। तो वो बहुत ऐसे पेज पलटता था जैसे कि मानो उसे वो सच में पढ़ रहा हो। तो ओके, वो ओके। उसका लर्निंग वहां से उसका शुरू हुआ। फिर जब तो वो 6-7 महीने का हुआ तो लैपटॉप की तरफ, बुक्स की तरफ काफी अट्रैक्शन उसका रहता था। दैट्स फिर हमने ग्रेट। उसके लिए चार्ट लेके आए, तो उसने चार्ट पे भी काफी कंसंट्रेट करना शुरू किया। लेकिन सिर्फ उसमें एक चीज थी कि जो हिंदी का चार्ट था उसको नहीं पढ़ता था।
अच्छा। और ना कोई हिंदी की बुक, वो बचपन से उसका रहा। अगर उसे हिंदी में कुछ बोलो तो वो बहुत कम रिएक्ट करता था, इंग्लिश में बोलो तो जल्दी रिएक्ट करता था। तो अच्छा। इसलिए जब हमने उसको इंग्लिश के साथ बात करना शुरू किया तो उसने काफी अच्छे से उसका रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। तो बहुत वो ही तीन अच्छे साल की तरीके उम्र से। तक लगभग। जी जी, आपने अभी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। लेकिन अगर बच्चा हमने 3 से 6 महीने के बीच में, वो जो आपने बोला कि वो पीरियड होता है जहाँ पर बच्चे को हम अपने आप को उस तरीके से ग्रूम करते हैं, है ना? तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर किसी ने बच्चे को जन्म दे दिया हो, अगर हम चाहते हैं कि उस बच्चे को भी हम इस तरीके से ग्रूम करें, तो उसके लिए हमें क्या सजेशंस होने चाहिए, किस तरीके से ग्रूम करने चाहिए बच्चे को हमें? जी देखिए, मैं एज ए पेरेंटिंग कुछ मेरे पेरेंटिंग को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। एक बेबी प्लानिंग से लेकर के बच्चा पैदा होने तक फिटेस्ट पेरेंटिंग के नाम है। उसके बाद पैदा होने से लेकर के उसके स्कूल जाने तक टॉडलर पेरेंटिंग। उसके बाद आपकी स्कूल जाने से लेकर जब तक बच्चे की मैरिज ना हो, एक तीसरा पीरियड होता है स्ट्रिपलिंग पेरेंटिंग का नाम दिया उसे। वो एक बहुत लंबा पीरियड होता है, उसमें बहुत सी स्टेजेस आती है बीच में। और चौथा है फिर जब बच्चे की शादी हो जाती है तो एक हार्मिट पेरेंटिंग जिसे कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था। उस वक्त हमें कैसे टैकल करना है अपने आप को, अपने दूसरे भी सदस्य आते हैं, जो भी है वो चौथा स्टेज है। हम्म। तो अगर पहला स्टेज किसी का स्किप हो गया है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाई है, राइट। उसमें जो बच्चे के अंदर जो जो संस्कार जिसे कहते हैं उनकी पूर्व जन्म की जो संस्कार आत्मा में रहते हैं, उस पे अब हमें मेहनत की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हमने एक घर का नक्शा बना दिया, पिलर लगा दिए हैं, दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन उसके बाद जाके अगर हमें ध्यान आता है कि इस कॉर्नर में हमारा एक वॉशरूम होना चाहिए था, या फिर कोई और दूसरी राइट। राइट। अलमारी होनी चाहिए, या फिर यहाँ से कोई डोर होना चाहिए, तो उसमें हम्म। थोड़ा सा तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। मीन्स कि थोड़ा सा वक्त लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है। तो राइट। अगर हमारे सेकंड स्टेज की बात करें, जब बच्चा पैदा हो गया है, ठीक है, हमने उस तरह से मेडिटेशन नहीं कर पाए या जो हम्म। भी है, तो बचपन से हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज की डेट में पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो आईक्यू उनका लेवल बहुत हाई है। सभी बच्चे राइट। बहुत एक्टिव हैं, हम्म। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से और दूसरा कि हर माँ बाप आज ये चाहते हैं कि एक ही बच्चा हो, उसकी अच्छे से परवरिश करें। तो इस कारण से जो बच्चा है आजकल इमोशनली थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि उसको पैम्परिंग बहुत ज्यादा हो जा चाहे पेरेंट्स की कहो, दादा दादी की कहो, नाना नानी की कहो, सबको आज बच्चे इतने लाडले कर दिए कि छोटी छोटी बातों में इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी छोटी छोटी जरूरतें हम पूरा करते हैं, इसलिए इमोशनल इमेच्योर, जिसकी कहते हैं इमोशनली बच्चा स्ट्रांग नहीं होता है। तो अभी जो पेरेंटिंग का सबसे बड़ा जो आज की डेट में चैलेंज है वो है कि अपने बच्चों को हम इमोशनली कैसे स्ट्रांग करें, कैसे राइट। उसे हम रिस्पॉन्सिबल। तो जो बच्चा जो छोटा होता है, खासकर पैदा होने से लेकर के स्कूल जाने तक, उस वक्त हमें उससे इस तरह से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जब वो स्कूल में जाएगा तो वो बहुत कुछ बाहर की दुनिया से सीखेगा। तो वो बाहर की दुनिया से कुछ गलत ना सीखे, इसीलिए उसकी बचपन से ट्रेनिंग, उसका माइंड सेट कुछ ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि उसको जो है कि वो नेगेटिविटी को ना ले, उसके माइंड्स के काफी हद तक कुछ पैटर्न्स बन जाए इस पीरियड के दौरान। तो इसमें काफी मेहनत की जरूरत होती है, बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे के खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अभी तक मैंने देखा है कि हमने अभी सक्षम 4 साल का हो चुका है, अभी तक अच्छा। भी सक्षम का खाना हम अलग से ही बनाते हैं। ओके। तो हर चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो उसको अभी ये 4 साल की एज में आप क्या जी क्या चीजें देते हैं ताकि उसका ब्रेन डेवलप हो, प्लस उसका फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़े? देखिए, सबसे बड़ी बड़ी बात है कि जो लर्निंग होती है, बच्चा खाने पीने से, जैसे कहते हैं कि बादाम खाने से मेमोरी बढ़ती है, तो हो सकता है वो हेल्प करती हो, लेकिन हर बच्चे की मेमोरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम राइट। उसे प्रॉपरली नरिश करें बच्चे को। सबसे बड़ी बात जो होती है, बच्चे को हम टाइम दें, क्वालिटी टाइम। दैट्स आजकल ग्रेट। पेरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कुछ को ऐसे केसेस देखेंगे जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो बच्चे जो है या तो किसी थर्ड पार्टी के हवाले है, या मम्मी पापा या दादा दादी के हवाले रहते हैं। तो बच्चे को हम प्रॉपरली टाइम नहीं देते हैं पेरेंट्स। तो एक तो ये चीज है कि अगर आप बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं, प्रॉपरली उसका ब्रेन डेवलप करना चाहते हैं, तो हम्म। आपको उसे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और जो भी चीज आप उसे सिखाना चाहते हैं, तो आप उसे प्रैक्टिकली सिखाएं। राइट। बच्चे को आउटिंग करवाएं, जो बाहर की चीजें, क्योंकि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है।
तो वो जो राइट। सीखना चाहते हैं कोई भी चीज हो, हम अक्सर मैंने ये देखा कि जब बच्चा कुछ पूछ रहा होता है तो हमारा ध्यान, हम कहीं और बिजी होते हैं, तो उसको बच्चे को फोन थमा देते हैं कि आप फोन देखो तब तक कुछ भी करो। तो इस तरह बच्चे को इग्नोर ना करें, उनकी हर बात को उनको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। तो उसको बच्चे को जितना ज्यादा हम घुमाएं, आउटिंग करें, नेचर में लेकर के बच्चे को जाएं, पार्क दिखाएं, या फिर अगर सिटी में रहते तो मॉल में जाए, उन्हें एक्सप्लोजर दें। राइट। 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 उससे बच्चे का ब्रेन ज्यादा डेवलप हो। बहुत से पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि अ, लॉकडाउन के बाद ही बच्चे का फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वीक हो गया है। यानी कि वो हमेशा उनका ध्यान मोबाइल एंड टीवी में रह रहा है। तो इस चैलेंजेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और कैसे बच्चों का फोकस एंड कंसंट्रेशन और मेमोरी को हम बढ़ा सकते हैं? देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, गलती पेरेंट्स की है। बच्चों ने फोन नहीं मांगा, हमने फोन दिया। जब उनको आदत पड़ गई तो अब बच्चे फोन मांगते हैं। तो हमें एक तो बच्चों का टाइम सेट करना होगा कि उन्हें ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हम उन्हें फोन से वंचित रखें, ठीक है। हर चीज का टाइम बहुत जरूरी है, फोन से भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। तो लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे क्या देखें क्या ना देखें। अब ये एक, जिसे कहते हैं कि बच्चे के अलग अलग स्टेजेस है। अगर मैं छोटे राइट। बच्चे की बात करूं तो उसे तो पता नहीं उसको क्या देखना है। तो हम्म। उसको तो पहले से आदत डालें कि यूट्यूब किड्स ही डाउनलोड करे। उससे पता भी ना हो कि शॉर्ट्स भी कोई चीज होती है, क्योंकि शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा आज की डेट में जिसे कहते राइट। हैं कि पूरा कचरा भरा पड़ा है, जिसने, राइट। इससे सबसे बड़ी चीज है कि वो अट्रैक्टिव इसी में लगता है क्योंकि उसकी जो स्टोरी है विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर ही वो सब कुछ खत्म हो जाता है, एक पूरा कंप्लीट वीडियो बन जाता है। तो राइट। उसमें राइट। पूरा मैसेज नो डाउट, जो अच्छी वीडियो है तो उसमें अच्छा मैसेज आता है। लेकिन उसमें बहुत सारी गलत गलत चीजें भी दिखाई जाती है, जिससे बच्चे के माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि उन्हें बहुत कम टाइम में देखने की आदत पड़ेगी, मीन्स कि उनका जो पेशेंस पेशेंस लेवल है वो बहुत कम हो गया है। अगर जिस बच्चे को शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ गई है, वो कभी भी क्लास में आधा घंटा अपने टीचर को नहीं सुन सकता है, उसके अंदर पेशेंस पेशेंस लेवल रहा ही नहीं। तो राइट। इन राइट। चीजों का पेरेंट्स ध्यान दें कि जो शॉर्ट्स है वो बिल्कुल ना बच्चों को दिखाएं। उसमें पेशेंस लेवल उनका बहुत कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उनका सिर्फ माइंड ऐसा सेट हो जाएगा कि उनको सिर्फ 1 मिनट के अंदर कुछ समझा दो तो समझ आएगी, अदरवाइज अगर हमें लंबा चौड़ा लेक्चर दे दे तो उनके वो ऊपर से निकल जाएगा। इन चीजों राइट। का राइट। बहुत ध्यान दें। सक्षम जो है उसने नेशनल रिकॉर्ड जो बनाया है सर, इसके लिए मैं जानना चाहूंगी कि आपने उसको लाइक किस तरीके से प्रिपरेशन कराई, उसको कैसे बताया? जो बच्चे 2 साल से 4 साल के बीच में हैं उनको हम कैसे ग्रूम और अच्छे से कर सकते हैं, ये चीजें मैं जानना चाहती हूँ। देखिए नेशनल रिकॉर्ड का ऐसा मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैं तो सिर्फ अपने हिसाब से बच्चे को ट्रेंड कर रहा था, और वीडियोस अपने अपलोड करते रहता था अपने फेसबुक पे। तो वही वीडियोस आजकल वायरल हो जाते हैं। तो वो वीडियो ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने देखा होगा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये 15 महीने का बच्चा है, और वो 15 महीने का बच्चा बहुत कुछ उसमें पढ़ रहा था। इवन की कुछ चीजें अगर बोलनी भी नहीं आ रही थी तो वो इशारों से एक्सप्लेन करता है, जैसे एक्सप्लोजन। तो उसे नहीं पता कि विस्फोट क्या होता है, तो डम करता था कि एक्सप्लोजन डम। तो उसे इन चीजों को वो रेलिवेट करता था, इस तरह से काफी चीजें वो पढ़ रहा था। तो जब उन्होंने देखा तो मुझे उन्होंने कॉल किया कि आपने अपने वीडियो में ये दिखाया कि 15 महीने का बच्चा इतना कुछ पढ़ रहा है, तो क्या हम्म। ये पॉसिबल है? और और आपने ये भी लिखा था कि 5 महीने का जो बच्चा वो बुक्स पकड़ रहा है, वो उसको पलटी कर रहा है। तो ये कैसे हम इससे माने? तो मैंने उनका कहा कि ये मेरे गूगल ड्राइव पे फोटोज पड़े हुए हैं, कब का फोटो खींचा है, कब का वीडियो बना है, वो सब उसमें दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, और ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप हिसाब लगा दीजिए कि कितने टाइम में ये सीखा है। कहते हैं इसका एक नेशनल रिकॉर्ड हो सकता है। मैंने राइट। कहा हो राइट। सकता है, तो फिर क्या दैट्स करना अ है? तो ठीक ग्रेट। है, कहते हैं उन्होंने कहा कि मुझे सारे जो वीडियोस है, जो फोटोग्राफ्स है, वो हमें सेंड कर दीजिए, हम इसे एज ए नेशनल रिकॉर्ड रेकमेंड करेंगे। दैट्स अ ग्रेट। दूसरा है कि बचपन से ही सक्षम जिस तरह अपना ध्यान रखता है तो अपनी चीजों की भी बहुत केयर करता है। तो जो जब वो 1 साल का था, 1 डेढ़ साल के बीच में हमने उसको टॉयज लाना शुरू किए। तो लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में जब वो था तो वो टॉयज खुद चूज करता था। जब ओके। हम मार्केट में जाते थे उसको ऐसे पकड़ के रखी, तो वो कोई चीज उठाता था। ऐसा नहीं कि उसको कुछ दो, खुद वो उठाएगा। तो लगभग जब 2 साल के का हुआ, वो 2 साल के बाद जितने भी उसने टॉयज लिए, तो ये वंडर मुझे भी लगता था कई बार कि उसने किसी भी टॉयज को, कार को खासकर, उसकी चॉइस सिर्फ कार रहती थी, ओके। किसी भी कार को उसने रिपीट करके नहीं खरीदा।
इन केस हम्म। कोई कार अगर टूट गई हो तो उसको उसने खरीदा, अदरवाइज उसे सब ध्यान रहता था कि घर पे मेरे पास कौन सी कार पड़ी है, तो उसने कभी कोई रिपीट करके नहीं खरीदा। तो दूसरा वो तोड़ता नहीं था, अभी तक भी जो उसको शायद फर्स्ट टाइम हमने टॉयज लिए वो भी अभी तक घर पे पड़े हुए हैं, और वो भी टूटते नहीं है, जो वो तो हल्की क्वालिटी के भी थे। तो उसके बाद एक बार मैंने वो जो सारे उसकी कार थी, बच्चों ने ही उसको बेड के, एक बेडशीट ऐसी थी उसमें बॉक्स बॉक्स बने थे, तो बच्चों की क्रिएटिविटी थी तो उन्होंने बॉक्स बॉक्स पे सारी कार रख दी। तो उसका मैंने फोटो खींच के उस पे अपने फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप के स्टेटस में डाला था। तो वो फोटो ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो डायरेक्टर है, उन्होंने चेयरमैन ने देखा, दिनेश गुप्ता जी, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते सर व्हाट इज दिस। मैंने कहा ये सक्षम की कार कलेक्शन। कहते इतने कलेक्शन। मैंने कहा ये तो थोड़ी है, ये तो बहुत ज्यादा है, कोई 100 150 कारें हैं। तो कहते सर ये भी एक रिकॉर्ड है कि इतनी ओके। कार्स। मैं कहा सर ये तो शायद रिकॉर्ड की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ पेरेंट्स के पास इतना पैसा हो कि इससे भी ज्यादा कारें हो। राइट। लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपनी किसी भी कार को तोड़ता नहीं है, और जो भी कारें हैं उनका उसको मॉडल भी पता है कि कौन सी कंपनी की कौन कौन से मॉडल गाड़ियां। अभी तो 3 3.5 साल 4 साल का हो गया, अभी वो चलते चलते पहचान लेता है कि क्रेटा जा रही है, ये हुंडई की है, और कोई भी कार है। अमेजिंग। तो अभी उसे सब कारों का बहुत नॉलेज है, तो इसलिए दैट्स वो सेकंड ग्रेट। रिकॉर्ड उसका बना कि कार कलेक्शन का। तो सक्षम और को कभी कभी आप। वंडर तो इस बात का होता है या प्लीज कंटिन्यू। कि कुछ एक बार एक कार थी, उसने मुझे कहा कि पापा विच कार इज दिस। एक होटल के सामने खड़ी थी, तो मैं कार के चारों तरफ घूमा, मुझे कहीं भी कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आया, तो सिर्फ एक लोगो था उसमें लगा हुआ। तो मैंने कहा आई डोंट नो। कहते डोंट से आई डोंट नो। आई रियली डोंट नो विच कार इज दिस। कहते इट्स ए ओपेल कार। उसके बाद मैंने अपने फोन पे गूगल पे जाके सर्च किया, और सच में देखा कि वो लोगो सच में ओपेल कार का था, और वो कार मैंने पहली बार देखी। तो ग्रेट इतना ग्रेट। वास्ट नॉलेज उसका उस पे है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से लेकर के 4 से 5 साल के बीच में, उनको आप किस तरीके से सक्षम को क्या क्या चीजें खाने के लिए देते हैं, वो मैं जानना चाहूंगी। अगर खाने की बात करें तो हेल्दी फूड बहुत जरूरी होता है, तो हमने इसको बचपन से कुछ चीजें, मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ चीजें संस्कार आत्मा के पूर्व जन्म के होते हैं। राइट। उनको आप चाहकर भी एकदम से बदल नहीं सकते हैं। तो उसका बचपन से कुछ ऐसा रहा है कि वो बाहर की चीजें नहीं खाता है। बहुत ओके। रेयरली अगर उसे कभी भूख लगी हो, फिर कुछ हाथ में आ गए, तब जाके वो खाएगा, अदरवाइज कभी ऐसी चॉइस नहीं रहेगी कि कोई टॉफी कुरकुरा चिप्स या ऐसे कुछ नहीं, बहुत रेयरली। अभी वो कभी कभार जब हम आउटिंग पे जाते हैं, कभी उसको लगे कि भूख लग रही है, तो जाके कोई सिर्फ वो पंजाबी तड़का जो होता है नमकीन, उसको खा लेता ओके। है, ओके। बस बाहर की ज्यादा चीजें नहीं खाता है। तो हमने उसको बचपन से एक हेल्दी डाइट भी दी है। इवन कि जब वो 6 महीने का था, तो 6 महीने के बाद जब खाना खिलाते, जो मार्केट के जो फूड फूड आता है पैकेट में, आई थिंक सेरेलेक्स की या कुछ ऐसा कुछ, मैंने सिर्फ एक बार परचेज किया, एक हम्म। चम्मच उसके मुंह में डाली और उसने थूक दिया, और वो दिन से लेकर के हमने कभी कोई भी पैकेट फूड उसने नहीं खाया। ओके। और जो भी घर पे खुद बनाते थे उसे ही खाता था। तो इसलिए बच्चों का जो, खासकर जो 3 साल से कम के बच्चे हैं, उनके लिए जो बेस्ट चीज रहती है वो है खिचड़ी। ओके। और खिचड़ी मीन्स कि जहाँ पे आप सभी दालों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करें, जो पतली दालें होती हैं, प्लस जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उनको भी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके डालें। वो सक्षम का फेवरेट रहा है। अभी तो इतना नहीं खाता, लेकिन वो उसका फेवरेट रहा है। जितनी ज्यादा दालें आप डाल रहे हैं, सब्जियां डाल रहे हैं, उसको मिक्स करके बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा खाता था। तो अभी उसका ओके। जो रूटीन है, सुबह उठते ही वो कुछ रूटीन है मैंने उसकी बनाई है कि सुबह उठते ही मैं उसको पानी देता हूँ। अब उसकी एक आदत बन गई कि उठते ही मुझे पानी पीना है। ओके। तो ये बड़ों के लिए भी रेकमेंड है, सुबह उठ के ही हम रोज बासी मुंह पानी पिए। बासी मुंह मीन्स आयुर्वेद के अनुसार कि हमारे जो लार ग्रंथि होती है, राइट। सारी रात मुंह में लार, जो लार ग्रंथि लार पैदा करती है, वो जो सलाइवा होता है वो बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो अगर वो सलाइवा हमारे पेट के अंदर चले जाता है सुबह सुबह, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहता है। ओके। लेकिन ये विदेशी कंपनी को सलाइवा अंदर जाए, इसलिए हमें आदत डाल दी गई है कि हम सुबह सुबह डिशम डिशम करें, ब्रश करें, और ब्रश करने से जो हमारे मुंह की जो सलाइवा होता है उसे हम थूक दें, यानी कि जो मेडिसिन है उसको हम निकाल दें। उसके बाद राइट। उनका जो पेस्ट है वो उनके पेट में जाए तो पेट खराब रहेगा। तो इसलिए हम्म। मैं, छोटे से हो या बड़े हो, बचपन से आदत डालें कि बच्चों को सुबह उठते ही पानी पिलाएं, ताकि उनके मुंह में जो सलाइवा बना है उसे पेट के अंदर डालें, तो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल आता है और स्ट्रांग रहता है। तो उसके बाद वो फिर थोड़ा दूध पीता है, फिर दलिया अलग अलग तरह का।
तो बच्चे को हम सक्षम को देते हैं, आप उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट। जी जी, सब मतलब पानी की वो कब से पी रहा है? कई साल तब से मैंने उसको, जब से वो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो भले ही एक घूंट पिए बच्चा, जितना भी पिए, लेकिन आदत डालें। ओके, अभी भी मतलब वो 4-5 घूंट पी लेता है सुबह उठ के, ज्यादा एक नहीं। साल के बाद ही उसने पिया है माइंड पानी? सेट होना चाहिए बच्चे को। हम्म। हाँ, 1.5 1 साल के बाद, 1 1.5 साल ओके ओके, के। ग्रेट ग्रेट। सो आपने बहुत ही अच्छे से सारे सवालों के आंसर मुझे दिए, जो जो मैंने पूछना मैं चाह रही थी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में, बहुत ही गहराई के साथ सारी चीजें बताई हैं कि हमें छोटे बच्चों को किस तरीके से ग्रूम करना चाहिए, उन्हें पेरेंटिंग हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है आज के समय में, और बच्चों को हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। राइट, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। अभी मैं पेरेंटिंग के ऊपर एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, कि हम ओके। बचपन से लेकर के बड़े होने तक किस तरह, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा विषय है। इसमें मैं कहूँ कि पेरेंटिंग के ऊपर एक 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 टॉपिक के ऊपर हम 1 1 घंटा बात कर सकते हैं, क्योंकि राइट मोबाइल की राइट। एडिक्शन है, इसके ऊपर यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का टॉपिक है। और या फिर जो बच्चों का फूड है, या फिर कहें कि बच्चों का जो आज की डेट में जैसे क्वालिटी टाइम, कि जो राइट बच्चों को हम किस तरह क्वालिटी टाइम दी। बहुत से पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता है, ऑफिस जाना है, ये करना है। तो मैं हम्म। हमेशा कई बार ये कहता हूँ कि अगर ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का वक्त दे दीजिए। सुबह जब बच्चा उठता है, तो अभी तक भी 4 साल का हो गया है, सक्षम की एक आदत है कि सुबह उठते ही उसको कम से कम कोई 10 मिनट मेरे गले से चिपकना होता है। तो इससे एक बहुत गहरा कनेक्शन बच्चे और माँ बाप के बीच बनता है। राइट तो राइट। जब हम कहते हैं कि हम अगर अपने बच्चों के हीरो बनना चाहते हैं, तो उसके लिए काफी चीजें, उससे दिल से कनेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि अब एक्चुअली वो, वो पेरेंटिंग या नहीं रही जो राइट, हमारे टाइम में होती थी, कि माँ। इमोशनली वो कनेक्टेड होते रहता है हमसे, क्योंकि हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है जो 80% हमारे लिए काम करता है। राइट, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था। तो सर ये पेरेंटिंग का जो कोर्स है वो कब से स्टार्ट होने वाला है? मैं चाहती हूँ कि बाकी सभी लोग भी इस पेरेंटिंग का कोर्स को ज्वाइन करें और सबसे पहले कि जो पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, एक तो मेरे अभी 1 अप्रैल से 15 ओके दिन का बच्चों के लिए सेशन हो रहा है। जो बच्चे खासकर 8th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं, ओके। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लाइव सेशन रहेगा। उसमें बच्चों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से वो फोकस अपना बढ़ाएं, बड़ी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, अपनी मेमोरी कैसे इंक्रीज करें, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ऐसे अलग अलग, मेडिटेशन, ऐसे 15 दिन में 15 अलग अलग टॉपिक पे उसमें लाइव सेशन रहेगा, शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में। तो उसमें भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं जो पेरेंट्स के, जिनके बच्चे 8th क्लास से ऊपर है, क्योंकि वो इसे समझ पाएंगे। और दूसरा रहे जो पेरेंटिंग के लिए, तो मैं धीरे धीरे इसके ऊपर यूट्यूब में भी अपने वीडियो डालूंगा। स्नेह सागर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और स्नेह ग्रेट। सागर एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। तो उसमें भी काफी चीजें मैं अपलोड करने वाला, क्योंकि मेरे पास अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की थी, क्योंकि मैंने अपना क्वालिटी टाइम क्या फुल टाइम सक्षम को दिया। अभी वो स्कूल जाना उसने शुरू किया है, तो अब मेरे पास टाइम है, तो मैं अब अपने वीडियोस के ऊपर भी ध्यान दूंगा, कि मैं लोगों को भी सिखा सकूं कि कैसे फिटेस्ट पेरेंटिंग का जो टॉप कोर्स है वो मेरा रेडी है। अगर कोई भी ऐसे न्यूली मैरिड कपल है, या फिर कोई कपल्स बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्स रेडी है, वो संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए हम ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है। दैट्स अ ग्रेट। मैं सब अच्छा लगा सर आपसे बात करके, उनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय पे, ताकि हम अपने बच्चे को इस डिजिटल वर्ल्ड में कैसे ग्रूम कर सकें वो हम जान सकें। राइट, तो थैंक यू सो मच जी सर जी। आने के लिए और अपना समय देने के लिए। हम आपका भी मिलते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू। सो मच। बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू।